company, tools are crafted. सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कमेंट करके बताना आपको ये मेरा नया तरीका कैसा लगा। अब मैं बैकग्राउंड में थोड़ा म्यूज़िक बजा रहा हूँ, साथ ही साथ में आपको आज की टॉपिक का तो पता ही होगा। आज हम करेंगे आर्क्स और क्वार्क्स और साथ ही साथ में नॉर्मल के बारे में। तो ये फंक्शंस के कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार 7 सब्सक्राइबर रहते, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी कर दो यार। 100 तो कंप्लीट करो कम से कम, माइलस्टोन कुछ तो कंप्लीट होएगा। तो चलते हैं। एक सेकंड यार, ये क्या हो रहा है, सब कुछ काट देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ टॉपिक आर्क्स क्वार्क्स। कोई दिक्कत मत लेना, और साथ ही साथ में इनकी अरेंजमेंट भी लिख देता हूँ। तो ये जैसे लिखे हुए हैं ना वैसे ही होते हैं। सबसे पहले आता है नॉर्मल स्टेटमेंट, नॉर्मल पैरामीटर, फिर आता है आर्क्स, फिर आता है क्वार्क्स। अब ये माउस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहले मैं एक फंक बनाऊँगा, फंक्शन। अब उससे पहले डेफ तो गूंगा तो लिखना पड़ेगा ही, तो फंक लिख लेते हैं बस। अब सबसे पहले हम देखेंगे आर्क्स के बारे में। अब कोई ये मत कहना कि भाई नॉर्मल पहले आता तो उसके बारे में बताओ, यार वो भी बताऊँगा, कोई दिक्कत मत लो। तो आर्क्स में हम कुछ 2 तरीके होते हैं लिखने के। उससे पहले मैं लिख देता हूँ 4 आइटम इन अब आर्क्स। अब मैं प्रिंट करवा दूँगा आइटम को। सो थोड़ी स्टेटमेंट और लिख देते हैं। द आइटम इज, थोड़ा ब्यूटीफुल लगना चाहिए यार। हम बना रहे यार वीडियो, रिंडा नाले कोल्डर बना रहे यार वीडियो, थोड़ा ठीक नहीं लगेगा तो बेइज्जती हो जाएगी यार। ऐसे तो बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। और ये यहाँ पर आएगा फिर आइटम। अब थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर, हाँ ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ बताएंगे मुझे। अगर आप कुछ एंड इज इक्वल्स टू ऐसे लिखते हो ना, तो इससे कुछ नहीं होता। इससे सिंपली होता है कि जो आप 3-4 लाइंस बननी थी ना, वो अब एक ही लाइन में आएगी। और इसके बीच में स्पेस से मतलब होता है कि वो एंड में क्या देगा, यानी कि उस लाइन के एंड में क्या लगाए वो। तो अब ये अगला गाना चल चुका है। मैं वही सोच रहा था यार, ये चल क्यों नहीं रहा। चलो ठीक है। और यहाँ पर आर्क्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी आर्क्स से समझा देता हूँ, फिर आगे और भी समझाऊंगा। अब इसके 2 तरीके, या तो आप लिखो आगे भी, यार क्या बोला मैं, आर्ग इज इक्वल्स टू। अब ये बनाया मैंने, तो इसके अंदर मैं लिखूँगा रोहित कोमा, यहाँ पर लिखूँगा और मैं तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कोई नहीं, एक हाँ चलिए रिकॉर्डिंग, कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। रोहित लिख लिया मैंने, अब एक सोन लिख लेते हैं। सोन हो गया, अब एक मोहन भी आ जाएगा। मोहन ले लिया तो यार, अब टोहान को क्यों बोल सकते हैं। अब टोहान भी आ गया। तो ये पहला तरीका है। अब मैंने ये आर्क्स को लिख लिया, अब इसको पुट तो करना ही है। तो अरे यार फंक, अब इसके अंदर मैं दूंगा आर्ग। अब इसको रन करके देखते हैं, देखना अब। ये देखिए द आइटम इज। अब ये शायद से इसने क्या कर दिया यार, अच्छा हाँ, इसने पूरा ही आइटम वो बना दिया। इसने पूरी लिस्ट को एज अ सिंगल आइटम ले लिया। चलो कोई नहीं है। अगर आप कुछ मतलब ऐसे करते हैं, ये तो एक तरीका था। अगर मैं यहाँ पर एक और लूप लगा दूँ, 4 आइटम इन आर्ग। अब यहाँ पर लिखूँ मैं, चलो छोड़ यार, इतनी भड़क नहीं। बाद में मैं इसका भी कर दूँगा, इसका कोई बड़ा बात नहीं है। आपको एक 4 लूप लगाना, वाइल लूप लगाना है। उसमें आपको आइटम के एक ऑब्जेक्ट के बराबर रखना है, और उसको आपको इस फंक वाले में आर्ग्यूमेंट की आर्ग की जगह देना है। तो यार ये फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी से जल्दी कर देता हूँ। अब ये मैंने ऐसे लिखा, आप देखना। अब ये रन कोड तो कर दिया है यार, ये मुझे इसीलिए दिक्कत होती है रन कोड में। टर्मिनल में ठीक रन होया, देखिए द आइटम इज़ रोहित, द आइटम इज़ दिस। अब यहाँ पर एंड इज इक्वल्स टू, एक एंड और लगा देता है, अब और अच्छा आएगा।
द आइटम इज़ रोहित एंड द आइटम इज़ सोहन, द आइटम इज़ रोहन। कुछ नहीं है, ये आ गया। अब ये तो हो गया आर्क्स के बारे में। अब मैं इसको यहीं से होशियारी कर कर कॉपी कर कर और पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर स्टार लिख दूँगा मैं। अब यहाँ पर आप रोहित से भी रन करते हो वही भी आएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर क्वार्क्स की जगह आर्क्स ही लिख देता हूँ तो देखना अब क्या होगा। लेकिन वहाँ पर अब मुझे यहाँ पर की और वैल्यू पेयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर क्यों हर बार ये डिक्शनरी के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। तो आर्क्स डॉट आइटम भी लिखना पड़ेगा हमें, आइटम्स। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा आइटम की जगह द की इज़, और इसको यार मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ब्यूटीफुल तो बनाना ही है यार, फिर वरना दिक्कत हो जाएगी यार, बेइज्जती हो जाएगी। द वैल्यू, और जितना आप अच्छा लिखोगे ना भाई साहब, सच बता रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। कोमा, मुझे यार मैं इसको खोल दूँगा, लगता है बहुत दिक्कत हो रहा है। वैल्यू तो अभी यही कर लेते हैं, ज़्यादा वो टचअप को सब कुछ नहीं है टचअप। तो मैं यहाँ पर फंक लिखूँगा। अब इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा पहले नेम इक्वल्स टू रोहित कोमा, एक सेकंड, अब ठीक है, नेम टू इक्वल्स टू, अब फिर से मैं रोहित करते हैं। अब ओ बढ़ाएगा, अब देखते हैं। एक सेकंड, ये ऊपर वाला कमेंट कर देता हूँ मैं, वरना कन्फ्यूजन हुआ हो जाएगा। देखिए, द की इज़ द वैल्यू इज़, तो ये की वैल्यू पेयर के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ था, एक सेकंड मैं इसको डिलीट, किल द टर्मिनल। अब ठीक है, अब मैंने मार दिया सभी को, हेड शॉट कर दिया पार्टी से। तो ये देखिए, द की इज़ नेम, द वैल्यू इज़ रोहित। अब इसमें आपने जो बेसिक वाला था उसमें आप ऐसे देखते हैं कि कोलन वैल्यू, लेकिन इसमें हम इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रोहित इज इक्वल टू, अब ये बनाता, अब इसमें रोहित लिखूँगा, कोलन डाल के, ये है नेम, तो अब इसके अंदर ये दूंगा रोहित। अब देखो एरर दे रहा है, टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 मस्ट गिव, 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। एक सेकेंड, एरर कहाँ पर आया है, फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब आएगा, अब देखो, ये देखिए अब काम कर रहा है। द की इज़ रोहित, द वैल्यू इज़ नेम। तो ये यहाँ पे आर्क्स के लिए भी कर सकते थे, वो मैं बेवकूफ़ों की तरह एक स्टार लगाना रह गया था मेरा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे भी काम कर सकता है, इसके दो तरीके हैं। अब मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, वही पिछले वाला, ताकि आप में से किसी को दिक्कत ना हो, याद रखने में भी आसानी हो। आपको याद नहीं रखना, ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा मैं, क्योंकि गूगल पर हर कुछ है, सब कुछ है। हाँ, ये थोड़ा याद रख लेना, ये कोई नहीं। रोल इज इक्वल टू यूट्यूबर, तो ये लिख दिया मैंने। अभी ये दो तरीके हैं, अब इनके अंदर ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन, याद रख लेना इसको ऐसे। और असल में ये मैं हटा देता हूँ ना, कोड देने में दिक्कत हो गई। चलो कोई नहीं, सॉरी भाई, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं भी समझ सकता हूँ, मुझे भी ऑप्टिमाइज रखना चाहिए यार। तो अब यहाँ पर मैं सॉरी फंक लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर डालना मुझे आर्क्स, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं रोहित इज इक्वल्स टू रोहित कोमा
हमारे दोहान हमारे बोहान बोहान भैया। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार ऑक्स रोहित डॉट। तो अब देखते हैं, देखिए आ गया द आइटम इज रोहित, द आइटम इज दोहान, द आइटम इज बोहान एंड। ये आखिरी वाला एंड कहाँ से आ गई? चलो कोई नहीं, कहीं से आ गया। हाँ ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ इसलिए। तो ये था, मैंने यहाँ पर स्टार नहीं लगाया था, तो ये एक और तरीका हो गया। तो ये था इसके बारे में। तो अब एक सेकंड देना ये। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। हाँ तो ये अब मैंने आपको ये आर्क्स तो बता दिया, क्वार्क्स भी बता दिया। अब इसका थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। आर्क्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इस लिस्ट में अगर जो भी आइटम हम ऐड करेंगे, एक सेकंड इसको कमांड, एक सेकंड, हाँ ये रहा। तो अब इसमें मैंने ये रन कर दिया। अब एक सेकंड इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये प्रिंट कर रहा है। अब लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मुझे एक और आइटम ऐड करना पड़ता, तो यहाँ पर मैं सिंपली इस लिस्ट में ऐड कर दूँगा रोहन। अब ये देखना, ये अपने आप ऐड हो जाएगा। तो ये आर्क्स और क्वार्क्स का ये फ़ायदा होता है। तो अब इसमें आप कहोगे कि भाई यार मुझे मज़ा नहीं आया, अब मुझे इसमें एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। तो मैं कहूँगा रुको, तुम्हारी तकलीफ मैं दूर करूँगा। अब मैं यहाँ पर दूँगा एक, अरे यार रोहित, अब यार मुझे वेरिएबल मिल नहीं रहे, तुम कमेंट नहीं कर रहे। दिस इज अ नॉर्मल आर्ग वर्ड, ये है कुछ भी लिख गया यार। अब मैं यहाँ पर रोहित को पहले डाल दूँगा। तो ये अब मुझे यहाँ पर एक रोहित नाम से दे दिया। अब नॉर्मल भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर एक और लिखूँ स्टेटमेंट प्रिंट, अरे यार रोहित। अब इस रन को कोड को रन करके दिखाता हूँ। देखिए कहाँ गया यार मेरा, ओ सॉरी इसमें 2 रोहित हो गए ना। इसको मैं नॉर्मली दे देता हूँ, कभी भी नाम सेम मत देना वरना मेरे जैसा काम हो जाएगा। यार गला बहुत खराब हो गया आजकल, कोरोना आजकल कोरोना जोक रह गया है, कोई फॉलो कर नहीं रहा रूल्स रेगुलेशंस। मैं आपको सिर्फ लिखूँगा सेफ रहो, बचे रहो, दूर रहो। ये देखिए ये सब कुछ आ चुका है। एंड्रॉइड, तो दिस इज़ अ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट वर्ड। अरे यार ये वर्ड कहाँ गया मेरा, व्हाट द हेल इज गोइंग। ओह यहाँ पर यार फिर मैं क्या कर रहा हूँ यार, टाइम वेस्ट करते जा रहा हूँ। मुझे यार डंडा रखना पड़ेगा मेरे साइड में। दिस इज़ अ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट, देखिए ये आ चुका है। तो ये नॉर्मल का मतलब होता है सिंपल, जो हम नॉर्मली यूज़ करते थे ना वो होता है। लेकिन याद रखना सबसे पहले नॉर्मल, फिर आर्क्स, फिर क्वार्क्स। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं स्टार कर देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत स्टार कर देता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये था इस वीडियो के लिए। तो ये भाई चैनल का यार ख्याल रखो यार, तब आप हमारा ख्याल रखोगे तभी तो हम आपका ख्याल रख पाएंगे। तो करो यार, कुछ करो प्लीज़, रिक्वेस्ट। तो बाय। तो ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।